ऐसा है कि आप लोग जानते हैं कि रामपुर विधानसभा के उपचुनाव शुरू हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि वो किसी प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। तो मैदान में जो दो मुख्य पार्टी हैं, दो मुख्य प्रत्याशी हैं, तो मैंने फैसला किया है कि मैं आकाश सक्सेना को सपोर्ट करूंगा। और आप जानते हैं कि मेरी राजनीति, मेरी सियासत जो भी है वो आज़म के विरोध में ही है। और क्योंकि इस वक्त सिर्फ दो ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक आज़म का प्रत्याशी और एक अन्य प्रत्याशी आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं, तो मैंने और मेरे समर्थकों ने, जो भी हमसे संबंधित लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया और ये फैसला लिया है कि हम आकाश सक्सेना हनी को समर्थन देंगे, पूरी तरह से चुनाव में उनके लिए काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है या आपका व्यक्तिगत फैसला? नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो फैसला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इस चुनाव में है ही नहीं। तो जो पार्टी चुनाव में है नहीं वो फैसला ले नहीं सकती कोई। जो उनको फैसला लेना था उन्होंने ले लिया कि वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम पूरे ज़ोर शोर से, पूरे दम से आकाश सक्सेना हनी को सपोर्ट करेंगे और उनको विजय बनाने की पूरे प्रयास करेंगे। मैं क्या लगता है आपको, हनी पिछली बार चुनाव हार गए थे लोकसभा का, तो देखिए, पिछले परिस्थितियां अलग थी, आप लोग भी जानते हैं। सिर्फ रामपुर में ही हवा चल रही थी कि सापा आ रही है, सापा आ रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में तो पूरा उसका विपरीत ही समीकरण बन रहे थे। लेकिन यहाँ के लोग मेरी बातों को उन्होंने यकीन ही नहीं किया और उसका खमियाजे आज भुगत रहे हैं। अगर तब वो सही फैसला लेते और सापा को हराते तो आज ये उपचुनाव नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं, बिल्कुल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक रामपुर ने एग्जाम्पल कर दिया है कि एक आदमी जो 2 दफ़ा चुनाव लड़ता है, दोनों तरफ जो जीतता है 2 दफ़ा लगातार, वो दोनों दफ़ा डिस्क्वालीफाई भी होता है। जो एक प्रदेश का मंत्री है वो डिस्क्वालीफाई होता है, उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है। किस कारण? कि वो फ्रॉड करता है, संविधान के साथ उसने फ्रॉड किया। और ये तो रामपुर का उपचुनाव अभी 5 दिसंबर को है, लेकिन 1-2 महीने में स्वार का भी उपचुनाव होगा, क्योंकि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। जो फ्रॉड बाप ने किया वही फ्रॉड उसके बेटे ने किया है। तो स्वार और टांडे वालों को उनके सर पे एक और बोझ होगा कि एक और उपचुनाव वो कराएंगे, और वो 2-3 महीने में होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया जो अब्दुल्ला के खिलाफ गया। डबल बेंच ने अलग अलग जजमेंट दोनों ने अब्दुल्ला के खिलाफ दिए। वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, कोई कानून है नहीं, तो वहाँ तो उपचुनाव होगा स्वार में। और उसके बाद जैसी शत्रु संपत्ति और कई अन्य मुकदमे जो हेरा फेरी के, जौहर ट्रस्ट के, हवाला के और पता नहीं तरह तरह के जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें किसी एक में सज़ा होगी तो चमरौआ में भी उपचुनाव होगा। तो मैं समझता हूँ 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इसके बाद 2 चुनाव और होंगे। तो आप तो रामपुर के लोग जो हैं वो अब अगले 1.5 साल तक चुनाव ही लड़ाते रहेंगे। सर, एक सवाल और है, जिस तरह से आजम खान साहब अब 6 साल तक वोट नहीं डाल सकेंगे, तो क्या लगता है? बिल्कुल सही, ये तो कानून है। नहीं, आजम सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने कानून तोड़ा है। जो एक संविधान में हमारा कानून है, सब नागरिकों को उसका पालन करना पड़ता है। जो उसको तोड़ेगा उसकी सज़ा उसे मिलेगी। तो खैर, ये ऐसा नहीं है कि आजम टारगेट हुआ है, वो तो किसी के ऊपर भी लागू हो जाएगा। आसिम राजा जी का कहना है, जो एक और भी समाजवादी बीजेपी से हैं, उनका वोट डालने का अधिकार नहीं छीना गया। नहीं, देखिए, ऐसा आसिम राजा तो पहले अपने आप को देखें। जिनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई चल रही है वो दूसरे को नसीहत क्या दे रहे हैं? उनका कोई हक नहीं है कि किसी और को नसीहत दें। पहले अपने गिरबान में झांके
और ये तो रामपुर का पहला ऐसा सियासी परिवार है जो सभी फ्रॉड में, सभी 420 में माँ बाप बेटा सभी हैं, और उनके घर के अन्य सदस्य हैं वो भी सब क्रिमिनल्स ही हैं। वो आपके सामने आ जाएगा जल्द। भैया 3 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, तीनों पे बीजेपी भी लड़ रही है, समाजवादी पड़ रही है, तो दोनों की टक्कर जो है कड़ी मानी जा रही है और रामपुर में भी देखने को मिला। देखिए ऐसा है, हम तो हमारा जो दायरा है वो सिर्फ रामपुर तक सीमित है, क्योंकि हम रामपुर में खतौली में क्या हो रहा है, मैनपुरी में क्या हो रहा है, मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं। लेकिन रामपुर में क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि रामपुर के लोग दोबारा एक और चुनाव का सामना करें, तो बेहतर है कि वो लोग साफ फैसला ले लें। ये आसिम राजा बार बार अपनी हर स्पीच में कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो निष्पक्ष ही तो होगा। आजम भी तो वैसे ही जीता था, निष्पक्ष ही तो था, तभी तो वो जीता था। अभी भी आजम खान 10 बार के विधायक रहे हैं, यानी जनता सपोर्ट मिलता रहा है। नहीं नेशनल सीट रही है। ऐसे में देखिए सवाल पिछले तीन बारी में पिछला जो चुनाव हुआ उसमें जनता सपोर्ट आजम को नहीं मिला, वो सापा को मिला, क्योंकि सब जगह रामपुर में यह था कि सापा आ रही है। जो आदमी जेल में हो उसको क्या सपोर्ट मिलेगा? जेल में वो किसी जनता के लिए या आवाम के लिए उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी कि वो जेल में थे। वो जेल में था क्योंकि उसने नियम कानून तोड़े, फ्रॉड किया और तरह तरह के गैर कानूनी काम किए, इसलिए वजह दौर वो था। वो सिर्फ जो भी मैंडेट मिला वो सापा को मिला, वो किसी कैंडिडेट को नहीं मिला। भैया रामपुर में आपने भाजपा को सपोर्ट किया है, क्या कमल खिलेगा? मैंने आकाश सक्सेना को सपोर्ट किया है, और आप लोग जानते हैं कि मैं पूरी तरह से जब तक हूँ मैं आजम का विरोध करूँगा। आजम जिस पार्टी में होगा मैं उसका विरोध करूँगा। तो मैं तो आजम और उसके प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ, और आकाश सक्सेना से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, गैर नॉन पॉलिटिकल हमारा ताल्लुक भी है। तो वो मेरी नज़रों में वो अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी छवि पे उनके दामन पे कोई दाग नहीं है, कोई उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमे नहीं है, कुछ नहीं है। और ये आजम का परिवार तो ये तो सब इनकी तो बेइज्जती होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों में कोई भी जो समझदार इंसान होगा वो आकाश सक्सेना को सपोर्ट करेगा। हमजा मियां उनकी सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का वोट डाइवर्ट करने के लिए ये सब? नहीं, ये देखिए, ये उपचुनाव जो होता है उसमें जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। आम चुनाव के मुद्दे तो पार्टी लेवल पे होते हैं, लेकिन उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। किन परिस्थितियों में ये उपचुनाव हो रहा है, हमें उसकी बारीकी में जाना है ना। क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर ये क्यों मुसल्लत किया जा रहा है एक और चुनाव, और इसके बाद 2 चुनाव और हमारे सर पे मुसल्लत होंगे, तो उस चीज़ को तो हमें ख़त्म करना है, वो ज़रूरी है। मेरे बीजेपी कैंडिडेट आकाश सक्सेना जी के साथ आपकी कोई मीटिंग हुई है कल? नहीं, वो आए थे, मेरे पास आए थे। देखिए प्रत्याशी जो हैं, हम भी प्रत्याशी रह चुके हैं, हम तो सबके पास जाते हैं सपोर्ट के लिए, अपने समर्थकों के सब पास भी जाते हैं, अपने विरोधियों के पास भी जाते हैं, राजनीतिक विरोधियों के पास जाते हैं। तो वो मेरे पास आए और मेरी उनसे बात हुई। मेरे सारे, ये तो है नहीं कि अकेले मैंने कमरे में बात की, जो भी मेरे समर्थक थे उस वक्त जो मौजूद थे, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी, जो उस वक्त मेरे पास बैठे थे सब लोगों से राय मशवरा करके हम लोगों ने सबने मिलकर उनको समर्थन दिया है। और हम समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि मेरा बिल्कुल सही फैसला है। तो आप चुनाव प्रचार भी करेंगे उनके लिए? हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं करूँगा। मैं समाजवादी पार्टी के मशहूर मुन्ना है, वो भी टिकट की नहीं मांग रहे, टिकट नहीं हुआ तो वो भी निर्दलीय लड़ने की सोच रहे हैं। तो वो तो ये सवाल तो आप उनसे करिए, ये तो उनका फैसला है, हर इंसान का अपना अलग फैसला होता है।